हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। खुश रहो, घर में स्वस्थ रहो। तो आज है फ्रेंडशिप डे। तो आप सभी को, जो भी मेरे सिस्टर भाई बहन जो भी मुझसे जुड़े हैं, सभी को दिल से हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो आज मैं कुछ कहना चाह रही थी फ्रेंडशिप डे के दिन। जो है थोड़ी सी बातें आप लोगों से अपने मन की करना चाह रही थी। इस वजह से मैं थोड़ा सा आज वीडियो आज मैंने कोई भी सेंड नहीं किया आप लोग तक। आज वीडियो कोई नहीं भेजा। मैंने कहा आज फ्रेंडशिप डे है तो मैं आज थोड़ा सा मैं लाइव आना चाह रही थी, लेकिन लाइव नहीं आई हूँ क्योंकि इस समय हम लोगों के यहाँ नेट की बड़ी दिक्कत है। नेट कायदे से चलता नहीं है। मैंने कहा मैं ऐसे ही आज बैठ करके आप लोगों से बात करूंगी जो है। तो आज है फ्रेंडशिप डे। तो दोस्ती जो है, लोग दोस्ती तो कर लेते हैं, बहुत करते हैं। दोस्ती निभाते किस तरह है ये लोग नहीं जानते हैं। क्योंकि दोस्ती जो है, कहते हैं ना, हर रिश्तों से बढ़कर के हो मानी जाती है। दुख हो, सुख हो, कोई भी चीज हो, आदमी कहता है ना, मन जब उसका उबता है और किसी से जब कुछ कहना चाहता है तो कभी कभी क्या होता है, एक दोस्त ही होता है जो एक दोस्त अपने दिल की बात एक अपने दोस्त से कहता है। तो ये होती है दोस्ती। तो आज मैं इसी दोस्ती पर ही जो है थोड़ा सा बात करना चाह रही हूँ आप लोगों से। और यदि कुछ त्रुटि हो जाए तो प्लीज आप लोग माफ करिएगा। तो दोस्त तो बहुत बन जाते हैं, आते जाते रास्ते बिरास्ते बहुत दोस्त मिल जाते हैं। आप किसी से अच्छे से बात कर लो तो दोस्त बन जाते हैं। हेलो हाय हुआ, नंबर लिया, फोन से बात कर लिया, बस दोस्त बन गए। लेकिन दोस्ती किसे कहते हैं, आज उसके बारे में मैं जितना मुझे नॉलेज है मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ। आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ। वैसे भी सब भाई बहन बहुत समझदार है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने मन की बात करना चाह रही थी आज फ्रेंडशिप के डे के दिन। तो जो दोस्त होता है ना, जो है यदि दोस्ती अगर किसी ने किसी के साथ कर ली है तो उस दोस्ती को कैसे निभाई जाती है, जितना मुझे नॉलेज है मैं जरूर बताऊंगी। ये दोस्ती के बारे में मेरे पापा हम लोगों को कहा करते थे, बेटा दोस्त उसी को बनाना जो दोस्त तुम्हारा हर सुख दुख में, हर चीज में तुम्हारे साथ खड़ा रहे, ना कि केवल स्वार्थ बस तुम्हारे साथ खड़ा रहे। तो हम भी बहुत छोटे थे, हमारे भी बहुत ज्यादा फ्रेंड थी, बहुत सहेलियां थी। उस समय बचपना रहता है, जब हम लोग छोटे रहते हैं तो बचपना रहता है, उस समय समझ में नहीं आता है कि दोस्ती होती क्या चीज है। निभाने को तो हम लोग निभा लेते हैं, खेलना, साथ में स्कूल जाना, टिफिन खाना साथ में बैठ करके तो हम लोग कह देते हैं हमारी दोस्त है, हमारी सहेली है ना। तो वो तो बचपन की दोस्ती है, उसमें तो लड़ाई झगड़ा सब कुछ चलता है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं, जब हमारे फिर दोस्त बनते हैं, तो वो दोस्ती कुछ अलग टाइप की होती है। फिर ये दोस्ती प्रेम में अगर जैसे लड़का लड़की होते हैं, दोस्त बनते हैं, फिर वो दोस्ती कभी कभी प्यार में भी बदल जाती है। लेकिन जो हम जैसे हम फ्रेंड हैं, जब हमारी दोस्ती होती है तो हम लेडीजें क्या है ना, कभी भी दुख सुख हुआ तो ये लगता है चलो किससे बांटे। कभी कभी अपने घर के लोगों से न बांट करके हम अपने दोस्तों से अपने दुख तकलीफें शेयर करते हैं। और जब शेयर करते हैं तो मन को बहुत हल्का हो जाता है। ये लगता है तो कोई, किसी को तो हमने सुना दिया, कोई तो है अपना सुनने वाला। तो लेकिन जो सुनने वाला है वो भी विश्वास पात्र होना चाहिए। ऐसी सहेली, ऐसी फ्रेंड होनी चाहिए कि हम जिसको अपनी दुख तकलीफ बता रहे हैं वो हमारी दुख तकलीफ को समझे, हमारी भावनाओं को समझे, ना कि उसका कभी मजाक उड़ाए, एक दूसरे से शेयर करके उसका मजाक उड़ाए। ऐसे नहीं करना चाहिए। इसको दोस्ती नहीं कहते। दोस्ती कहते हैं दोस्ती को मजबूती से निभाना। जब तक जिंदगी है तब तक इस दोस्ती को निभाना। वो हमारे सारे दुख तकलीफ को समझे और हम उसके दुख तकलीफ को समझें।
इसको दोस्ती कहते हैं। दोस्ती में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है विश्वास, इमोशन, कि विश्वास होना चाहिए और एक दूसरे की भावनाओं को, फीलिंग्स को समझना चाहिए, जो है उसको दोस्ती कहते हैं। आपसे हम बता रहे हैं, हमारे पापा के भी बहुत ज़्यादा दोस्त थे, बहुत ज़्यादा। घर के उतना सदस्य साथ नहीं देते थे जो ये दोस्त साथ दे देते थे। तो दुख हो, तकलीफ हो, कभी भी कोई ज़रूरत पड़ती थी ना, तो हमेशा खड़े रहते थे साथ में। इसको कहते हैं दोस्ती। तो हमारे पापा भी यही समझाते थे, बेटा दोस्ती ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हारे हर दुख तकलीफ में तुम्हारे साथ खड़ा रहे, ना कि तुम्हारे साथ सुख में खड़ा रहे, वो दुख में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे। तो उसको कहते हैं दोस्ती। और कभी कभी दोस्ती इम्तहान भी ले लेती है, लेकिन उस इम्तहान को भी पास करना होता है। चाहे कोई कितनी भी बहकाए, चाहे जितना भी कोई भड़काए कि तुम्हारी फ्रेंड ऐसी है, तुम्हारी दोस्त ऐसी है, लेकिन यदि रिश्ते की डोर, धागा यदि मजबूत है तो किसी के कहने से भी नहीं टूटती है। ऐसी होनी चाहिए दोस्ती, ना कि दोस्ती का मजाक उड़ाना चाहिए कभी भी। तो ऐसी होनी चाहिए दोस्ती। दोस्ती एक बहुत ही पवित्र बंधन होता है। जैसे एक हस्बैंड वाइफ का जो है प्रेम होता है, प्यार होता है, वैसी एक दोस्ती भी होती है। उसमें भी विश्वास होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। तो ऐसी होनी चाहिए दोस्ती। आज मैं दोस्ती के बारे में आप लोगों से एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, जो हमारे ही तरफ की है। आज मैं शेयर करना चाह रही हूँ। हमारे कॉलोनी में, जहाँ मेरे पापा जॉब करते थे, वहाँ पर मतलब दो फ्रेंड थी। दोनों फ्रेंडे एक दूसरे के लिए, मतलब जिसको कहते हैं ना, एक शरीर दो शरीर एक जान थी। वो लोग साथ में खाना, साथ में खेलना, साथ में स्कूल जाना, साथ में सोना भी उनका। इतनी मजबूत दोस्ती थी, बल्कि घर में डांट भी उनको पड़ जाती थी कि तुम लोग सारा दिन, मतलब वो लोग क्या करती थी, साथ में घर का सारा काम करके इतनी जल्दी वो दोनों मतलब एक साथ बैठ जाती थी, बोलने बतियाने लगती थी, हंसती खेलती थी, कि लोग जलते थे कि ये लोग सारा दिन, इन लोगों का साथ नहीं छूटता है। कहीं जाती थी तो साथ जाती थी। हमारे कॉलोनी में जो है रामलीला वगैरह भी होता था, वहां भी वो साथ जाती थी। हर जगह उनकी दोस्ती मानो फेमस हो गई थी। भाई ये दोनों की दोस्ती तो फेमस है। लोग कहते थे भैया ये दोस्त नहीं, लोग कभी कभी कहते थे जैसे हस्बैंड वाइफ रहते हैं उस तरह इनकी दोस्ती है। इतनी प्यारी मतलब दोस्ती थी, एक दूसरे को इतना ट्रस्ट करते थे। वो लोग कहती थी हमारी शादी हो ना हो, हम साथ में दोनों लोग, हम इतने प्यारे दोस्त हैं कि हमको किसी की जरूरत नहीं है। उनके घर वाले डांटते भी थे, गुस्साते भी थे, नाराज भी होते थे। हम लोग होली के त्योहार पे जाते थे, देखते थे भैया उन लोग एक दूसरे को इस तरह से रंग लगाना, मतलब एक दूसरे को खिलाना। कोई भी त्योहार हो, पहले एक दूसरे को खिला लेते थे, फिर उसके बाद कोई चीज शेयर करते थे दूसरे को। इस तरह की उनकी दोस्ती थी। सुख दुख हो, उसकी तबीयत खराब हो जाए तो वो सारा दिन उसके पीछे परेशान रहती थी, वो उसकी तबीयत खराब हो जाए तो वो सारा दिन उसके पीछे परेशान रहती थी। इस तरह की थी उनकी दोस्ती। फिर एक समय ऐसा आया कि एक की शादी तय हो गई जो है, और दूर तय हो गई। फिर जो दूसरी वाली थी काफी रोने लगी कि अब हम कैसे रहेंगे, तुम चली जाओगी तो जिसकी शादी तय हो गई थी वो भी रोई, कहे ऐसा मुझे तो शादी नहीं करनी थी, लेकिन क्या बताएं। फिर हम तो बारात देखने भी गए थे जिनकी शादी हो रही थी। विदाई के समय वो इतना दोनों लपट के रोई हैं। सब लोग जितने मतलब बाराती थे, जितने सब लोग थे, आश्चर्य मान रहे थे कि ये लोग कौन है, इतना ज्यादा लपट के रो रहे। जितना वो अपने माँ से, अपने घर की भाभी से, किसी से लपट के नहीं रही होगी, उतना अपने वो दोस्त से लपट करके रोई, बहुत ज्यादा रोई। और फिर वो अपने ससुराल चली गई। फोन नंबर, उस समय फोन उनकी इतनी ज्यादा सुविधा नहीं थी जो है, लेकिन बस वही है, कभी कभी जब वो ससुराल से आती थी तो भेंट हो जाती थी, मुलाकात हो जाती थी। फिर दूसरी की भी शादी हो गई। दूसरी की शादी इधर ही हुई है, हमारे तरफ ही हुई है कहीं। अब किधर हुई है मुझे नहीं पता, इधर ही बांदा साइड में कहीं हुई है।
तो और आपसे बताइए, एक पंडित थी, एक वर्मा थी। बताइए, पंडित एक वर्मा, वर्मा जात चमार होते हैं, लेकिन देखिए दोनों की कितनी पक्की दोस्ती के आगे उनके जात भी नहीं आड़े थी जो है। अब पता नहीं वो लोग कहाँ हैं, कैसे उन लोगों से बातें होती हैं, मुलाकातें होती हैं कि नहीं, भगवान जाने। पर उनकी दोस्ती एक मिसाल थी, जिसको कहते हैं मिसाल। हम लोग तो आश्चर्य मानते हैं सच में, अगर दोस्ती हो तो ऐसी हो, जो एक दूसरे के सुख दुख हर चीज में बराबर साथ खड़े रहे। इसको कहते हैं दोस्ती। यार दोस्ती ना बहुत ही प्यार मतलब कहते हैं ना, एक ऐसे शब्द का नाम है दोस्ती। मतलब 4 शब्द का है ये, लेकिन इसका जो अर्थ है ना बहुत बड़ा है, बहुत। इसका कोई उल्लेख नहीं है, इसका कोई शब्द नहीं है, ना इसके बारे में कोई कुछ लंबा चौड़ा भाषण दे ही सकता है। इसलिए जो भी दोस्त हो एक दूसरे के, सच में ये दोस्ती बहुत प्यारी होती है। सब लोग एक दूसरे के फीलिंग्स को बिलीव, एक दूसरे पर विश्वास करो। ऐसी दोस्ती करो जो जिंदगी भर निभे, कभी टूटे ना। ना दोस्ती के बीच में कोई स्वार्थ आए, ना कोई तीसरा आए, तो ये दोस्ती जिंदगी भर निभती है। यहाँ जब दोस्ती टूटती है ना, बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा। कोई भी रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता यदि टूटता है, छूटता है ना, तो बहुत तकलीफ होती है। हम भी कॉलेज की लाइफ में, मेरे भी बहुत ज्यादा फ्रेंड थी, बहुत ज्यादा। कई बेस्ट फ्रेंड थी, कोई क्लास फेलो थी, मतलब बहुत ज्यादा दोस्ती थी। 2-3 फ्रेंड ऐसी थी तो बिल्कुल जान थी हमारी, लेकिन कुछ फ्रेंडें हमारी सब कहाँ चली गई कुछ पता नहीं है। सब दूर दूर शादी हो गई है, किसी से कोई कांटेक्ट भी नहीं है। 1-2 हैं जो कांटेक्ट है, फोन से बात हो जाती है। कुछ तो ऐसी हैं जिनका कांटेक्ट ही नहीं है हमारे पास कि वो कहाँ गई कहाँ नहीं गई। याद कर लेते हैं यार, आंखों में आंसू भर जाते हैं, वो दिन याद आ जाते हैं। एक साथ बैठ के टिफिन करना, एक साथ गाना गाना, एक साथ डांस करना, मतलब क्या दिन थे यार। वो फ्रेंडशिप मेरे पास अब भी फोटो है, कभी मन करता है ना तो अपने कॉलेज लाइफ की सारी फ्रेंडों को मैं देख लेती हूँ, इंजॉय कर लेती हूँ, आंख में आंसू भी भर लेती हूँ यार। वो खट्टी मीठी यादें याद आ जाती है जो है। तो चलिए, मैंने ये छोटी सी बातें आप लोगों से शेयर की है। तो दोस्ती को अच्छे से निभाइए, एक दूसरे पे ट्रस्ट करिए, विश्वास करिए, और एक दूसरे के सुख दुख को, इमोशन को, फीलिंग्स को सब समझिए। ये होती है दोस्ती। तो बस मैं यही छोटी सी आप लोगों से बातें करना चाह रही थी आज फ्रेंडशिप के दिन। तो मैं पुनः आप लोगों से, आप सभी को मतलब हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और आप लोग भी हमारे एक दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, तो ये साथ उम्र भर तक निभाना। आप सभी लोग जो लोग जुड़े हो मुझसे, निभाना भाई, छोड़ के मत जाना बहने, साथ में रहना। वीडियो अच्छी लगे ना अच्छी लगे ये आप पे डिपेंड करता है, पर साथ नहीं छोड़ना। यदि हमारे साथ जुड़े हैं तो जुड़े रहिएगा। बहुत अच्छा लगता है, सच में कह रहे हैं। आप लोग जब इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो ना, तो बहुत ही अच्छा लगा करता है। कमेंट पढ़ के मेरा दिल खुश हो जाता है। तो चलिए ठीक है, रखते हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों को छोटा सा छोटे छोटे टुकड़ों में आप लोगों को डांस भी दिखाऊंगी। तो प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा और फुल वॉच ज़रूर करिएगा वीडियो को। आगे छोटे छोटे डांस भी हैं तो उसको भी देखिएगा, आप लोग फुल वॉच करके देखिएगा, तभी फिर अच्छा लगेगा आपको। तो सभी दोस्तों, भाई बहन को, सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।